नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड में जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, 2 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है और डीवी शिक्षा विभाग द्वारा 9 मार्च से स्टार्ट होगा। तो इस चरण में कभी भी आपके सामने ये चुनौती आ सकती है कि आप लोग विभाग का चयन करें, अपनी फाइनल पोस्टिंग का चयन करें। और विभाग टोटल 100 से ज्यादा हैं, 118 के आसपास विभाग हैं, अधीनस्थ और मुख्य विभाग मिला के। तो चयन का आधार क्या होना चाहिए हमारा? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि तुक्के में हमें कोई विभाग चयन नहीं करना। ऐसा ना हो कि कहीं विभाग चयन करने में गड़बड़ हो जाए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सबका आधार अलग अलग होगा। कोई आगे तैयारी करना चाहता है तो पढ़ाई के लिए वो समय चाहेगा, तो उस वो कौन से विभाग होंगे जिसमें पढ़ाई के लिए हमें समय मिलेगा? कुछ लोग घर के नजदीक या अपने गांव घर वाले जो जिस जिले में घर है उस जिले में पोस्टिंग चाहेंगे, तो वो विभाग कौन से हैं? इसके साथ साथ हम बात करें, कई लोग लाइजनिंग के बड़े शौकीन होते हैं कि हमारी जो है पहुंच है काफी दूर दूर तक, है ना। तो वो लाइजनिंग के लिए वो कौन कौन से विभाग हैं, जैसी तमाम बातें। वर्कलोड कम किस में है, ज्यादा किस में है, प्रमोशन किस में कम मिलेगा, जल्दी मिलेगा, लेट मिलेगा, जैसी तमाम बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्लास को तो नहीं, इस वीडियो को। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोग यदि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। लगातार जो अपडेट खबरें आती रहती हैं रोजगार को लेके, वो आपको यहाँ मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि लगभग 54,000 पोस्ट और दुगुने लोगों को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। शिक्षा विभाग इसको बुलाएगा सबको, और शिक्षा विभाग जब बुलाएगा तो उन सब की डीवी करवाने के बाद आगे जो वो रिपोर्ट है वो भेजेगा एआरडी को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट, यानी हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग को ये रिपोर्ट करेगा। तो जो भी आपके 54,000 लोग हैं जिनकी डीवी 1 लाख लोग हैं, उनकी डीवी आगे की तरफ जो सिफारिश करेगा वो एआरडी को करेगा शिक्षा विभाग। एआरडी जो है वो अब एक अपने हिसाब से, अपने डेट के हिसाब से एक लिंक जारी करेगा, जिस लिंक को, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म होता है ना, वैसे ही आपको भरना होगा लिंक ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से विभाग में जाना है, उसकी प्रायोरिटी, और उसको भरने के लिए क्या आधार होने चाहिए, यही तो हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आइए, किसी भी जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, किसी भी चरण में ये पूछ सकता है आपसे कि आप कौन से विभाग में जाना चाहते हैं महाशय। आइए, प्रमोशन, गृह जिले। अब जैसे प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपको देखो किन किन विभागों में बहुत मुश्किल से मिले। एक तो प्रमोशन समझ लो, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन आप फोर्थ ग्रेड से प्रमोशन आपका एलडीसी में होगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, फोर्थ ग्रेड में सबका नहीं होगा। फोर्थ ग्रेड तो 10th पास पे थी। फोर्थ ग्रेड से प्रमोशन एलडीसी में उन्हीं का होगा जिनका 12th होगा, और इसके साथ साथ कंप्यूटर का कुछ डिप्लोमा होगा या कुछ कोर्स किया होगा उन्होंने, उन्हीं का प्रमोशन होगा। और सबका भी नहीं होगा। फोर्थ ग्रेड से एलडीसी बनने का जो डीपीसी कहते हैं, डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन होता है वो 85 और 15 का अनुपात होता है। कितने का अनुपात होता है? 85 और 15 का, यानी 85%, यानी 100 पोस्ट है तो 85 पोस्ट जो है आपकी वो भरी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, यानी सीधी भर्ती से, और 15 जो है आपकी वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगे। तो ये 15 के लिए मैं बता रहा हूं आपको, फोर्थ ग्रेड से एलडीसी। अब जैसे कलेक्ट्रेट है ना, सेक्रेटरिएट है, इस प्रकार के जो, या उपखंड कार्यालय हैं, है ना, इस प्रकार की जो इसको एसडीएम ऑफिस कहते हैं, हाँ, तो उन विभागों में प्रमोशन बहुत लेट मिलेगा, बहुत कम मिलने की संभावना है। प्रमोशन की बात बता रहा हूं, किन में, जैसे आरपीएससी हो गया, या फिर हम बात करें तो सचिवालय हो गया, या कलेक्ट्रेट हो गया, या उपखंड कार्यालय हो गए। यहां पर हम बात करें तो यहां पे प्रमोशन लेट होता है फोर्थ ग्रेड से एलडीसी में। लेकिन अधीनस्थ विभाग जैसे हो गए, है ना, अधीनस्थ विभाग जैसे हो गए, है ना, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, या फिर हम बात करें तो यहां पे आबकारी विभाग हो गया, इस प्रकार के जो मतलब टोटल मिला के बात करें अधीनस्थ विभाग, इन विभागों से बच के रहना। कुल मिला के जो विभाग मैंने बताए हैं जिनको प्रमोशन का शौक है, और प्रमोशन क्यों लेना, मुझे बस एक चीज कहनी है आपसे कि अभी आपकी यात्रा बहुत लंबी है। आप लोग प्रमोशन के चक्कर में मत पड़े। सबसे अच्छा जो टारगेट है वो ये है, पढ़ाई के लिए। क्लियर है? आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैं बात करूं, चलो प्रमोशन का देख लेते हैं। तो प्रमोशन में आप लोग सचिवालय को छोड़ेंगे,
कलेक्ट्रेट को छोड़ेंगे, यहाँ पे काम काफ़ी रहता है, प्रमोशन लेट मिलेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे उपखंड कार्यालय हो गया, सचिवालय, इस प्रकार की बातें, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलता है, कम मिलता है, लेट मिलता है, बहुत कम, 85-15 का अनुपात है ना। उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज प्रमोशन मिलेगा, तो कैटेगरी में कितनी ऊपर सीटें आपकी खाली हैं, तमाम तरह की बातें होती है ना। गृह जिले में पोस्टिंग, जिनसे बच के रहना है वो मैंने बता दिया। गृह जिले में पोस्टिंग, गृह जिले में यदि पोस्टिंग चाहिए आपको तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कलेक्ट्रेट। आपको अब उसी जिले में रहना होगा लाइफ टाइम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो आप उपखंड कार्यालय भी, उपखंड जो जिसको हम एसडीएम कार्यालय बोलते हैं, उपखंड कार्यालय में भी आप प्रायोरिटी को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन की तो क्यों ही सोच रहे हो आप लोग, है ना। गृह जिले में पोस्टिंग, हाँ ये कर सकते हो आप लोग, खर्चा कम लगेगा और दूरी कम रहेगी घर से, तो घर को भी संभालना आसान रहेगा और पढ़ाई भी लिखाई चल जाएगी, तो ये अच्छा प्रायोरिटी है गृह जिले में पोस्टिंग। तो इसमें आपको शिक्षा विभाग मिल सकता है, स्कूल्स मिल सकती हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि गृह जिला नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपका 2 साल के प्रोबेशन के बाद आप जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा जोर आएगा, है ना, थोड़ा सा उसमें जैक सिफारिश और का काम चलता है। तो गृह जिले में पोस्टिंग की बात यदि मैंने की तो शिक्षा विभाग हो गया आपका, मतलब गृह जिले में पोस्टिंग चाहिए आपको तो शिक्षा विभाग, अधीनस्थ विभाग, बेसिकली अधीनस्थ विभागों में आपको जाना होगा। अधीनस्थ विभाग में जैसे आपका हो गया सैनिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, इसके साथ साथ हम पीडब्ल्यूडी करें तो इन प्रकार के जो विभाग हैं वो आपके गृह जिले में पोस्टिंग हो सकती है। नहीं भी होती है तो बाद में आप जैक वैक से हो जाता है। ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर जिसमें नहीं होता है बिल्कुल, जहां पे आपने तय कर दिया, जैसे आरपीएससी है तो इसमें हो जाओगे आप, तो फिर भाई हमेशा के लिए आरपीएससी के हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करूं, कलेक्ट्रेट हो गया, सॉरी कलेक्ट्रेट नहीं, गृह जिले में पोस्टिंग के लिए सबसे अच्छा कलेक्ट्रेट ले लो, है ना। कलेक्ट्रेट हो गया, उपखंड कार्यालय हो गया, एसडीएम ऑफिस, इस प्रकार के जो होते हैं, शिक्षा विभाग, यदि सीटें खाली हैं तो मिल सकता है पास में। ट्रांसफर की बात करें यदि मैं, तो आरपीएससी में हो गए आप तो ट्रांसफर नहीं होगा, या सचिवालय में चले गए तो जयपुर में ही सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको अपना जो पूरी नौकरी है वो यहीं पे होना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसफर आसान जहां जहां पे इजी हो सकता है, अधीनस्थ विभाग, यदि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी हो गया है, लेकिन अधीनस्थ विभागों की बात करें हम तो यहां पर आपका ट्रांसफर आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, शिक्षा विभाग हो गया, है ना, तो इन प्रकार के विभाग जो होते हैं आपके उनमें, वन विभाग हो गया, इस प्रकार के जो विभाग होते हैं उनमें ट्रांसफर आसान हो जाता है। मेरी बात समझ लेना ध्यान से, 118 के आसपास विभाग हैं, अभी इनकी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन आपको एक तो दिमाग में होना चाहिए कि वो आधार क्या रहने चाहिए। मुझे ट्रांसफर चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, चाहिए क्या आपको, मैं कह रहा हूं किनसे बचना है आपको, उसके बाद जो है वो आपको करना है। बचना क्या है, बचना आरपीएससी से बचना है। ट्रांसफर यदि आप फिक्स प्लेस ट्रांसफर होगा ही नहीं तो बचना आपको आरपीएससी से है, बचना आपको सेक्रेटरिएट से है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे विभाग जिनका ऑफिस एक ही है, ऐसा विभाग जिनका मुख्यालय एक है, उनसे बचना है थोड़ा सा। आसान किसमें, अधीनस्थ विभाग जो भी हैं सारे के सारे, उनमें लेट सबेर ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। लाइजनिंग की बात करें, यदि आपको मेल मिलाप पसंद है, मेरा अप्रोच अच्छा है, ये है वो फलाना है ठिकाना है ना, कई लोगों का होता है, तो वो आप कलेक्ट्रेट चुन सकते हैं, सचिवालय चुन सकते हैं, है ना, कलेक्ट्रेट चुन सकते हैं, सेक्रेटरिएट चुन सकते हैं, इस प्रकार के, या एसडीएम ऑफिस चुन सकते हैं, उपखंड कार्यालय, तो इस प्रकार के ऑफिसेज में आपकी लाइजनिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ईजी और वर्कलोड कम, मुझे आराम की तो नौकरी है नहीं कहीं आजकल, लेकिन वर्कलोड कम चाहिए, मुझे 6 घंटे का जॉब चाहिए, उसके बाद मुझे सुकून चाहिए, है ना, 24 घंटे की नौकरी नहीं चाहिए। आइए यदि वर्कलोड की बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग, माइनिंग, आबकारी, अभियोजन और विधि विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और अधीनस्थ विभाग, इनमें वर्कलोड कम होता है। ये सारे अधीनस्थ विभाग ही हैं, सब ऑर्डिनेट। और जो वर्कलोड ज्यादा है, ज्यादा हो तो जाना, लाइजनिंग अच्छी होती है इसमें, सचिवालय, कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय, आरटीओ, आरपीएससी, इनमें काम काफी ज्यादा होता है। तो आपको डिपेंड करना है कि वर्कलोड कम करना है कि ज्यादा करना है। वर्कलोड ज्यादा होगा तो पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाएगा, तो पढ़ाई के लिए समय चाहिए आपको, तो किधर जाओगे, वर्कलोड कम की तरफ, जहां पे 6 घंटे का जॉब होगा। ऐसा नहीं काम चोरी करनी है, काम चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक फिक्स टाइम, वर्कलोड कम है
थोड़ा सा हम पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। इजी और वर्कलोड कम बता दिया मैंने, लाइजनिंग की बता दी, इधर जाओगे लाइजनिंग ज्यादा मिलेगी, इधर जाओगे लाइजनिंग ज्यादा मिलेगी, वर्कलोड ज्यादा मिलेगा इस प्रकार के विभागों में। गृह जिले में पोस्टिंग चाहिए, कलेक्ट्रेट सेफ है, एसडीएम शिक्षा विभाग इस प्रकार की पोस्टिंग, लेकिन गृह जिले में पोस्टिंग हो जाती है तो द बेस्ट है। आपको कौन सा इसमें जिंदगी गुजारनी है, मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आगे अपने भाग्य को आजमाना है। ये तो एक छोटा सा कमाने खाने का जरिया मिल चुका है कि हम घर वालों पे डिपेंड ना होकर अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं, ठीक है। गृह जिले में पोस्टिंग तो इस प्रकार से। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन देखो, कलेक्ट्रेट और ये सेक्रेटरिएट इनसे बच के रहना, आरपीएससी इनसे बच के रहना, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टें बहुत सारी बहुत कम है प्रमोशन के लिए। प्रमोशन वैसे भी सबका नहीं होगा, 85 और 15 का अनुपात होगा, यानी 15 लोगों को ही 100 में से प्रमोशन मिलेगा, उसमें भी कैटेगरी वाइज होगा। हर विभाग में अपनी अलग अलग पोस्ट ऊपर खाली है, कितनी है क्या है वो अपना गणित अलग है। पढ़ाई के लिए समय, तो आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, पढ़ाई के लिए समय, वर्कलोड कम, लाइजनिंग के पीछे मत भागो, ट्रांसफर गृह जिले में पोस्टिंग हो जाए तो द बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इनसे बच के रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दिया है। टोटल 118 या 108 विभाग हैं। बाकी जब आपको वो लिंक जारी करेंगे तो एक वीडियो और बना दूंगा ताकि हर विभाग में क्या स्थिति है और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी भी चरण पे यदि वो लोग आपसे सूचना मांगते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि इन विभागों से थोड़ा सा बच के या इन विभागों की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है बात। बाकी आपको तैयारी तो करते रहनी है, ये एक छोटा सा मुकाम है, पड़ाव है, आप अनंत सफर के मुसाफिर हैं और उसके लिए सीटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। बहुत सारी वैकेंसीज इस साल जो है आने वाली हैं, सरकार ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है। बहुत जल्दी सीटी के नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका एग्जाम होगा। 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों का हमारा बैच चल रहा है। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट विद्यार्थी को डराते हैं, डरावने सपने की तरह लगते हैं। इनको बहुत आसान तरीके से मिश्रा सर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है मिश्रा सर के पढ़ाने का तरीका, है ना। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे डेमो क्लासेज हैं, फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं, जाके आप चेक करें क्लासेज को। कोई भी बैच लेते हैं आप तो 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है। बहुत मिनिमल फीस है। एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। वनपाल वन रक्षक को लेकर लगातार हमारा बैच चल रहा है, साइंस और मैथ्स को लेकर, यानी 100 में से 35 नंबर, ठीक है। वनपाल वन रक्षक का भर्ती भी जल्दी निकलेगी, लेकिन अभी वनपाल की भर्ती निकली है जो कि पिछली सीटी पर आधारित थी, ठीक है। तो वनपाल वन रक्षक और जो विद्यार्थी एक साथ वनपाल वन रक्षक को कवर करना चाहते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है आप कर सकते हैं। नोट्स है, वीओडी लाइव क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ना आपको है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बार आपने साइंस, इंग्लिश, मैथ्स जो भी पढ़ लिया आपने, तो दोबारा से आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि सिलेबस सेम रहता है तो। इसके बाद हम बात करें एलडीसी की। एलडीसी सब्जेक्ट स्पेशल बैच, यहाँ पर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एलडीसी का बैच भी आपका पिछली सीईटी पर आधारित, और जुलाई में इसका एग्जाम है। जो भी आप बैच लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो एग्जाम से 1.5 महीने पहले हम आपको फ्री कर देंगे। यहाँ पर मैथ, साइंस, इंग्लिश को लेके बहुत अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पे। इसके साथ साथ मैंने कंप्लीट वोकैब बैच भी इसमें जोड़ा हुआ है। इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज आपका वोकैब का आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज, है ना, प्रीफिक्स, सफिक्स, मतलब बहुत सारा। और बच्चे, विद्यार्थी, लड़के, आप लोग काफ़ी घबराते हैं इंग्लिश, है ना, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, यहाँ पे चित्रों के, कहानियों के, चुटकुलों के माध्यम से हम लोग वोकैब की क्लासेज को परस्यू कर रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशल बैच है, केवल एक सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ना है, केवल साइंस आपको तो लाइव बैच चल रहा है ना, केवल मैथ्स आपको समस्या दे रही है तो मिश्रा सर की तरफ जा सकते हैं आप लोग, है ना। या फिर इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड बैच है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके 3 वीडियोज हैं, उसको आप देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंग्लिश से आपको लगभग प्यार हो जाएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हमें जब चीज़ें समझ नहीं आती तो हमें रटनी पड़ती हैं, और जब रटनी पड़ती हैं तो हम रटने से दूर भागते हैं, यही कारण है इंग्लिश हमें समझ नहीं आती। तो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, और बहुत मिनिमल फीस, क्वालिटी एजुकेशन। जब भी नाम आएगा दीक्षांत एकेडमी, वहाँ पे आपको खड़ा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ वोकैब का बैच भी अलग से है। बाकी एलडीसी के बैच में तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी मैंने वीओडी क्लासेज को जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की बातें मैंने कर ली, आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।